Hello guys, welcome to ACA Accounts by Rahul sir. Today's concept prorata. Prorata allotment. Prorata allotment के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होनी मस्ट है. सबसे पहला डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट होना चाहिए. डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट इज आल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट. डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट इज आल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट. यहाँ पर इसका मतलब कॉल्स इन एरियर भी होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट का मतलब ना बताओ. कॉल्स इन एरियर इन कहाँ अलॉटमेंट. ठीक. इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन. बोथ आर कंडीशन इज फुलफिल्ड देन केस ऑफ प्रोराटा. अगर दोनों कंडीशन एक साथ आएंगी तो ही प्रोराटा होगा, अदरवाइज प्रोराटा नहीं होगा. कॉल्स इन एरियर भी होना चाहिए, उसके साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए. ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा और प्रोराटा नहीं, वो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो भी नहीं होगा प्रोराटा. अगर सिर्फ कॉल्स इन एरियर होगा और ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तभी प्रोराटा नहीं होगा. क्वेश्चन में कहीं कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट तो लिखा होता है बट ये बात नहीं लिखी होती है. ठीक है, बच्चे समझ लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो प्रोराटा के केस है. दिस इज रॉन्ग. आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों कंडीशन एक साथ आनी चाहिए. प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन देना चाहिए. आईएससी सीबीएसई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नहीं तो कुछ नहीं है. आईएससी सीबीएसई लिए शेयर्स में मोस्टली 10 इयर्स की आप देख लीजिए उठा करके यही मिलेगा आपको प्रोराटा अलॉटमेंट. प्रोराटा अलॉटमेंट को चेक करने के लिए पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे. पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे देन उसके बाद देखेंगे कि दोनों चीजें हैं या नहीं है. अगर सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन है और कॉल्स एरियर नहीं है तो प्रोराटा उसको नहीं कहा जाएगा. और अगर सिर्फ कॉल्स एरियर है और ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी नहीं कहा जाएगा. देन इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर. शेयर्स इशूड 1 लाख, यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे. इसके बाद शेयर सप्लाई कंपनी के पब्लिक जो थी उसने कितने शेयर सप्लाई किए 1,30,000. दैट मींस पब्लिक आपके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो गई वो 1,30,000. फिर शेयर्स रिफंडेड 10,000 शेयर्स रिफंड कर दिए गए हैं. एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज. टोटल कर लीजिए दैट इज कॉल्ड 10 रुपीज. देन शेयर होल्डर राधा. ठीक, राधा होल्डिंग 2,000 शेयर्स, शी पेड एप्लीकेशन मनी ओनली. हर शेयर्स वर forfeited. Forfeited shares were reissued at ₹9 each. राइट, फाइन. कहने का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर है उसने ना तो ये दिया है और ना ही ये दिया है. दैट मींस कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट है और कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट कॉल. आप केस कौन सा पढ़ना है? आप केस पढ़ रहे हैं प्रोराटा केस. प्रोराटा के लिए हमने बोला है दो कंडीशन आपको चेक करेंगे. चेक करते हैं क्या यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है. देखो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर. देन क्या यहाँ पर डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट है. यस, मतलब बोथ कंडीशन आर फुलफिल्ड. दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं. दैट मींस ये प्रोराटा का क्वेश्चन. अब इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं. फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या है कि हम लोग जनरल एंट्री करनी पड़ेगी. जनरल एंट्री कर लेते हैं. बाकी सारी जनरल एंट्री जैसे आप करते थे वैसी होगी. ठीक है. प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ये होता है जिन शेयर होल्डर्स ने 10 शेयर्स मांगे थे उनको आपने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग शेयर्स अलॉट करेंगे उनको वो प्रोपोर्शनेट अलॉट करेंगे. कैसे अभी देखते हैं भाई. अब यहां पर हम लोग पहले देखते हैं एक्सेस शेयर्स कितने हैं. देखिए एक्सेस शेयर्स कितने थे भाई 30,000. 1,30,000 माइनस 1 लाख. ठीक, इसके दो पार्ट करते हैं. बोला गया है कि 10,000 रिटर्न कर दिया गया है. बचे कितने 20,000. आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब इसको हम लोग भेज देंगे नेक्स्ट में भेज देंगे. एप्लीकेशन के तुरंत बाद क्या होती है अलॉटमेंट. तो नेक्स्ट मतलब क्या होगा. सर एक बात बताइए हमको, अगर यहाँ पर एप्लीकेशन पे आया हुआ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पाया, कुछ और एडवांस रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे.
हम लोग वही करेंगे। अगर आपके पास मॉर्निंग के शो के लिए बंदे आए हुए हैं और आप डे के शो पे नहीं बैठा पाए उनको, तो उनसे हम लोग कह देंगे सर वेट कर लीजिए, डे के शो के बाद इवनिंग का शो आता है, हम इवनिंग का शो दिखा देंगे। डन। यहाँ देखिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई है तो आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर दिखाएंगे। ठीक है, अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। डन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10,000 हमारे पास रिटर्न हो गए हैं और बचे हुए 20,000 हम उसको कहाँ पे भेज देंगे, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट भेज देंगे। अगर कभी कभी अलॉटमेंट वैसा एडजस्ट नहीं होता है तो हम लोग कॉल्स लेके चले जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं भैया। सॉल्यूशन, एंट्री नंबर वन याद होगी आपको, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आपके पास कितनी पब्लिक आई थी, कितने सब्सक्राइबर आए थे शेयर्स लेने के लिए, 1,30,000 इंटू व्हाट, एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपीज की, दैट इज 2,60,000 रुपीज। 2,60,000 से डेबिट, 2,60,000 से क्रेडिट। डन। एंट्री नंबर 2 शेयर। एंट्री नंबर 2 हम लोगों ने वहां पर क्या करी थी, 2 एंट्री करी थी। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने 3 एंट्री, 2 मतलब एक कंपाउंड एंट्री कर दी थी जो एक साथ एंट्री हुई थी और एक अलग अलग एंट्री हुई थी। बैंक शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन कंबाइंड एंट्री। यहां हम लोग कंबाइंड एंट्री करते हैं। डन। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री बेसिकली आप लोग करते ही थे। इसके बाद टू बैंक, कुछ रिफंड किया हमने, टू और कहां भेज दिया है, शेयर्स अलॉटमेंट। ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। हमने कितने शेयर्स को रिफंड किया था, 10,000 शेयर्स को। देखिए भाई, आपने 2 रुपए ही रिसीव किया था, तो जब रिटर्न करने की बात आएगी तो 2 ही रुपए तो रिटर्न करेंगे। यहां पर 2 रुपीज रिटर्न हो गए, दैट इज 20,000। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट में कितने शेयर अलॉटमेंट भेज रहे थे, 20,000। याद होगा आपको, यहां पर लिखा था एक्सेस के 2 पार्ट कर लिए थे, 10,000, 20,000। ये आप लोग जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा भाई, यहाँ पे आप लोग जूम कर लीजिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, रिटर्न और अलॉटमेंट। स्पेस कम होने की वजह जूम कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, 1,30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, 30,000 शेयर्स आपने एडजस्ट कर दिए, 10,000, 20,000। क्वेश्चन में अब 1 लाख शेयर्स की एडजस्टमेंट होगी। यहाँ पे आए 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इनटू 2 दैट इज 2 लाख रुपीज। अब फर्दर चेक कर लीजिए, फर्दर चेक करिए। देखिए क्रेडिट कितने से किया है, 2 लाख, ये भी 2,60,000 हो जाएगा। फर्दर कैसे चेक करते हैं सर, एंट्री रीड कर लेते हैं। सर आपने कंसेप्ट सिखाया हम लोग को, किसी भी अकाउंट को जितने रुपए से ओपन करते हैं उतने रुपए से हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से ओपन किया गया था, 2,60,000 से, दैट इज क्रेडिट। यहाँ पर कितने रुपए से, 2,60,000 से, 2,60,000 से डेबिट किया, 2,60,000 क्रेडिट कर दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी। यहाँ पर देखिए हमारी क्रॉस चेकिंग हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी कम आता है तो एंट्री आपकी रॉन्ग है, चेक कर लीजिएगा ये क्रॉस। शेयर्स की अच्छी बात यही है कि आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर शेयर्स, एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर आप बार बार शेयर्स लिखते हैं, कभी इक्विटी शेयर्स नहीं लिखते हैं, कभी प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखते हैं। बेटा लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा केस होगा बस यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर्स के आगे इक्विटी वर्ड ऐड कर लेंगे, शेयर्स के आगे प्रेफरेंस ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अब देखिए सर यहाँ पर 1,30,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा या 1 लाख से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बेटा समझिए 1,30,000 शेयर्स आए थे, 30,000 शेयर्स आपने एडजस्ट कर दिए, बचे कितने, 1 लाख। तो जो भी एंट्री कितने से होगी, 1 लाख रुपीस, 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट कितने की, दैट इज 5 रुपीस। सर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉल्स एरिया भी था, आपने लिखा ही नहीं, ऐसा क्यों सर?
आपने कॉल्स ने ईयर लिखा ही नहीं बेटा। ये एंट्री जो थी ये ड्यू की एंट्री है, मतलब हम लोग शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं। जब पैसा मांगते हैं तो पूरा मांगते हैं, जब रिसीव करते हैं तब पता चलता है कि इतना पैसा हमको नहीं मिला। डन। तो रिसीव की एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 4, बैंक ऑन डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट। Why are you debited call scenario? Sir, it is a loss of company. It is a loss of company. इसलिए हम लोग उसको डेबिट कर लेते हैं। शेयर्स अलॉटमेंट एंट्री एक साथ करने के लिए हम थोड़ा सा छोटा छोटा सा लिख रहे हैं। आप लोगों को कोई समझ में ना आ रहा हो तो जूम कर लीजिएगा भाई, ठीक है। जूम करने से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हमें क्वेश्चन रख करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए कॉल सिनेरियो, नंबर ऑफ शेयर कितने थे राधा के पास? 2000, ठीक है भाई। अलॉटमेंट कितनी थी? 2 रुपीज की, सॉरी 5 रुपीज की, दैट इज 10,000। रीड करते हैं एंट्री, रीड करिए एंट्री। 5 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 5 लाख। 5 लाख में से 10,000 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4,90,000। सर कैसे आएंगे? दैट इज कॉल्ड सर्किल। सर्किल मीन्स बैलेंसिंग फिगर। देन फाइंड एंट्री नंबर 5, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। अमाउंट कितना लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इंटू व्हाट इंटू व्हाट इंटू व्हाट इंटू 3 रुपीज, ठीक है भाई 3 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर आ गया 3 लाख रुपीज। अब देखिए, अब भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया, अब ये जो गलती हमने करी है ये हमने जानबूझ से करी, ये गलती हमने जानबूझ करी। क्यों? ये जो कॉल सिनेरियो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सर कैसे पता चला आपको रॉन्ग है? सर जी ये बात कैसे पता चली? क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन था, इसी के लिए तो पढ़ाना था हमको, यही चीज पढ़ानी थी हमको, ठीक है। हमने क्यों बताई? क्योंकि बच्चे अभी फ्लो में करके चले जाते हैं, उनको पता भी ना चलता क्या गलत है। हमने इसीलिए फर्स्ट कॉल भी कर दी ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ऊपर वाली एंट्री गलत है, ठीक है। अब बताता हूं मैं क्यों गलत है। बेटा ये प्रोराटा अलॉटमेंट है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ एंट्री में जो कॉल सिनेरियो लिखा हुआ है 2005, ये रॉन्ग है। हम बच्चों को ये देखना चाहते थे कि बच्चे इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं, बच्चों को पता ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे। बेटा ये क्यों रॉन्ग है? अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, दैट मींस सिर्फ इतना लिखा होता कॉल सिनेरियो अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन ना होता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर देते। बट ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और कॉल सिनेरियो इन अलॉटमेंट भी है, देन क्वेश्चन इज प्रोराटा अलॉटमेंट। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर वर्किंग नोट प्रेफर करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको रफ करके अमाउंट फिल कर दें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम लोग पहले रफ कर लेते हैं, अमाउंट फिल कर देते हैं, उसके बाद देखिए हमने एसटी का साइन इसीलिए इसको गलत किया था, इसीलिए इसको गलत किया था कि बच्चों को पता चले कि पहले क्या हो सकता था और बाद में क्या हो रहा है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर अगर ये सब ना होता तो हम लोग डायरेक्टली 10,000 यहाँ लिख देते, ठीक है, जो कि सही होता। बट प्रोराटा अलॉटमेंट की वजह से यहाँ पर कॉल सिनेरियो आपका गलत है, ठीक है। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर एसटी का साइन बना दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख लें वर्किंग नोट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख लीजिए। कितना आता भाई ये 9200, ये माइनस कर दीजिए आप। 5 लाख से 9200 माइनस करिए, कितना है? माइनस करो भाई, 5 लाख माइनस 9200, ठीक है भाई। 4,90,800 ये आ गया बैलेंस, बैलेंस आ गया ये, ठीक है। ये एसटी का साइन यहाँ पे बना था। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या आते हैं? एंट्री नंबर 4 पर 5, 6, 7 पे रुक जाते हैं, पहले आप 4 एंट्री देखें। वर्किंग नोट, हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखनी थी कि जिन शेयर होल्डर्स को, दैट मीन्स राधा देवी को हम लोगों ने 2000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उन्होंने
कितने शेयर्स की डिमांड की थी। पहले मैं ये जानेंगे सर ये इसी क्वेश्चन में क्यों आ रहा है। बेटा देखो हम लोगों के पास यानी हम कौन, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, बट उसके पास एप्लीकेशन कितनी आ गई 1,30,000, 10,000 रिफंड कर दिए गए। तो अगर अब बात करें तो आपको 1,20,000 शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को आपको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स जिन लोगों को हमने 1 लाख शेयर्स दिए हैं उन लोगों ने हमसे 1,20,000 शेयर्स मांगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। हमें ये पता करना पड़ेगा जो राधा देवी हैं उनको 2,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो उन्होंने कितने शेयर्स की डिमांड करी। देन फाइन देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट एक्चुअल कॉस्ट नेगेटिव लॉट हमें यही जानना है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राधा। राधा ने कितने शेयर्स अलॉटेड थे, सॉरी कितने शेयर्स अप्लाई किए, यानी 1,20,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे जब 1 लाख शेयर्स इशूड थे। तो जब 2,000 किसी को अलॉट किए गए हैं तो कितने शेयर्स अप्लाई किए जाएंगे 2,400। आई रिपीट इस तरह भी हो सकते हो आप 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड थे और 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए। तो 2,000 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए हैं उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई किए 2,400। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं यूनिटरी कंसेप्ट। 2,400 यानी क्या एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स का मतलब कितने एक्स्ट्रा शेयर्स उन्होंने मांगे थे। 2,400 शेयर्स डिमांड की गई थी, 2,000 शेयर्स उनको दिए गए, दैट मींस 400 शेयर्स एक्सेस शेयर्स है। ठीक है कॉस्ट सिनेरियो देखते हैं भाई 2,000 into 5 नॉर्मल क्वेश्चन होता है आपको 10,000 यहां पर लिया, इसलिए देखिए आगे एक्चुअल वर्ड नहीं लिखा हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आपको यहां पर 10,000 लिखते हैं। लेस देखिए एक्सेस मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, शॉर्ट लिखा रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑन एक्सेस शेयर्स 400 into 2 कितना आ गया 800 माइनस कर दिया हमने इसमें से 9,200। एक्चुअल कॉस्ट नेगेटिव अलॉटमेंट 9,200। सर एक इंपॉर्टेंट बात और बता दीजिए हमको, यहाँ पर इसको माइनस क्यों किया गया है, यहाँ पर इसको माइनस क्यों किया गया है। लिसन केयरफुली, ये बताया जब 400 शेयर, ये जो 1,20,000 शेयर है यानी 1,20,000 शेयर्स हैं, इन पे हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी 2 रुपीस के अकॉर्डिंग रिसीव करी होगी। जी सर रिसीव करी होगी, ठीक है। क्या उसमें देखिए कॉन्सेप्ट है, ये मोटा कॉन्सेप्ट है भाई, समझ में कम आया ना लोगों को। 400 शेयर्स इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, से यस सर 1,20,000 में तो ऐड होंगे। अगर हम बोले ये 2,000 किसमें शेयर ऐड होंगे, 2,000 शेयर 1 लाख में ऐड होंगे, क्योंकि देखिए ये अलॉटेड है और ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है और ये अप्लाइड है, ठीक है। तो ये 400 शेयर्स 1,20,000 शेयर्स यानी 1,20,000 शेयर्स में इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये है जब आप 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके थे तो 400 पे भी रिसीव की गई होगी जो उसके अंदर इंक्लूड थे। तो हमें ये पता करना था कि जो 2,000 शेयर जिनको अलॉट किए गए हैं उन्होंने 400 शेयर पे कितना पैसा पहले ही दे दिया था। हमारी पॉलिसी 10,000 थी, लेकिन उसने जो है जो राधा जी हैं उन्होंने 400 शेयर्स पे 2 रुपीस की अकॉर्डिंग पहले ही पे कर दिए हैं, ठीक है। तो वो कॉल सिनेरियर नहीं होगा, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, दैट इज कॉल सिनेरियर इन अलॉट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपको कि ये वाली बात आपको समझ में नहीं है, बट बेटा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है। कुछ बच्चों को समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा सबको समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा जो हमने ये बताया कि यहाँ पर इसको लेस क्यों किया गया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उनके लिए ऑप्शन ये है कि बार बार रिपीट करके वीडियो देखें, आपको समझ में आए। 400 शेयर उसके अंदर इंक्लूड थे, इसका मतलब जब वो एप्लीकेशन वाली रिसीव हो चुकी थी ये भी मिल चुकी होगी, इसलिए हम इसमें से माइनस करें। डन। एक्चुअल कॉल सिनेरियर हमारा आ गया 92। इसीलिए यहाँ पर हमने जो पहले गलत लिखा हुआ था कॉल सिनेरियर वो हमने सही कर दिया 92। 5 लाख में से 92 माइनस कर दिया गया है, 4,90,000। देन एंट्री नंबर 5 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फॉर डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख into 3। इसके बाद एंट्री नंबर 6, इसके बाद एंट्री नंबर 6 देखते हैं भाई। बैंक ऑन डेबिट कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें नॉर्मल 2,000 शेयर्स थे, 3 रुपीस की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, माइनस कर दिया गया 3 लाख माइनस 6,000 2,94,000। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आई ऑल्सो 7 नंबर एंट्री इंपॉर्टेंट थी, ये समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सर आप सारे क्वेश्चंस में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं,
आप रीड कर लीजिए। क्या आपने एप्लीकेशन मांगी थी? यस। क्या आपने अलॉटमेंट मांगी थी? से अगेन यस। क्या आपने फर्स्ट एंड फाइनल मांगी थी? से यस। तो मतलब आपने ये भी मांगा था, इसलिए हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10, 20,000 शेयर्स हो गए। हमने आपको सिखाया था कि जब फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कॉल्स में जितने रुपए से डेबिट होता है उतने रुपए से क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कितने रुपए से कॉल से डेबिट था, 9200 से 9200। कितने रुपए से डेबिट था यहाँ पर? 6000। सर आपको कैसे पता चला ये फॉर फ्यूचर वाली एंट्री है? आपको कैसे पता चला ये फॉर फ्यूचर वाली एंट्री है? यहाँ पर शेयर कैपिटल वर्ड क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है। सर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यहाँ पर और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पर होता तो क्या होता? तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाता। बस दैट इज द पॉइंट। ठीक, तो देखिए 20,000 में से 9200 और 6000 को माइनस कर दिया गया तो 4800। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग पीरियड। डन। राधा के जो शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उसको कंपनी ने अपने पास नहीं रखा, उसको रीइश्यू कर दिया। ठीक है, तो जो रीइश्यू किया गया है तो यहाँ देखते हैं बैंक ऑन डेबिट 2000 शेयर्स थे, 9 रुपीज पर रीइश्यू किया गया था। 18,000 शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2000 टू शेयर कैपिटल 20,000। इस 20,000 में से 18,000 को माइनस कर दिया, 2,000 आ गया बैलेंस फिगर। ये आपको बता चुका हूँ मैं, ऐसी ये एंट्री क्यों हो रही है। फिर लास्ट में फाइनली हम लोग फॉर फ्यूचर अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4800 से देखिए क्रेडिट बैलेंस हुआ फॉर फ्यूचर का 2000 से डेबिट हुआ, तो 4800 माइनस 2000 दैट इज 2800। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो रहा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।